Assalamualaikum. Today's our topic is from Contract Act 1872. The topic is the contingent contracts, chapter 3, section 31 to 36. So first of all, the definition of contingent contracts, section 31. So definition is that if two or more parties enter into a contract, which contract says to do or not to do something, if any event which is collateral to the contract does or does not happen, then it's a contingent contract. मीन्स contingent contracts जो होते हैं वो होते हैं जिसमें जब दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में आती हैं तो उसमें ये होता है या तो कोई काम करना होता है उस पर कॉन्ट्रैक्ट बनता है, या तो कोई काम नहीं करना होता है उस पर कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ठीक है। और कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो जुड़े हुए होते हैं फ्यूचर के किसी भी इवेंट की हैपनिंग और नॉन हैपनिंग के साथ, तो उसको हम कहते हैं कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। लाइक एग्जांपल ए इंश्योरेंस इंडेमनिटी फायर डू कॉन्ट्रैक्ट विथ बी फेयर इंश्योरेंस मीन्स के ए जो है उसका वो कॉन्ट्रैक्ट करता है इंश्योरेंस का बी के साथ, बी कि अगर तुम्हारा घर जल जाता है फ्यूचर में तो मैं तुम्हें इसके जलने के जो है वो इंश्योरेंस दूंगा और उस इंश्योरेंस में जो होगा वो मनी होगी। ठीक है। अगर तुम ए बोलता है बी को अगर तुम्हारा घर जल जाएगा फ्यूचर में तो मैं तुम्हें इसकी इंश्योरेंस दूंगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट की हैपनिंग और नॉट हैपनिंग है। अगर और वो भी कोलेटरल है किसके साथ, फ्यूचर इवेंट के साथ। अगर फ्यूचर में उसका घर ए का जल जाता है तो उसको जो है वो इंश्योरेंस में मनी मिलेगी, अगर नहीं जलता तो उसे नहीं मिलेगी। तो मतलब कि अगर फ्यूचर में वो इवेंट हैपन होगा तो ही जो है वो अगले बंदे की जो है वो ऑब्लिगेशन अराइज़ होगी, उसकी लाइबिलिटी अराइज़ होगी कि उस परफॉर्मेंस दे उस कॉन्ट्रैक्ट की। अगर वो नहीं होता तो उसकी ऑब्लिगेशन अराइज़ ही नहीं होती। मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिपेंड है फ्यूचर में इवेंट की हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पर। तो यही होते हैं कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। यहाँ पर कुछ इसके छोटे से एग्जांपल्स दिए गए हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताया गया है कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और दूसरे होते हैं कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो प्रेजेंट में बेस करते हो, यानी कि एक बंदे ने जो है कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तुमसे, ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ कि मैं तुमसे ये कार ख़रीदना चाहता हूँ, और बी उसे वहीं के वहीं उसने क्योंकि बेचनी है उसने जो है वो एडवर्टाइजेशन लगाई हुई है तो उसको वहीं से वहीं अपनी कार के जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स दे देता है, अपनी कार सेल कर देता है। ए भी उसे वहीं उसके जो पेमेंट है वो कर देता है। वो एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, प्रेजेंट पे बेस करता है, प्रेजेंट में डिपेंड है, वहीं हाथ के हाथ हो गया। और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो कि फ्यूचर में इवेंट की हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे बेस करते हैं। जिस तरह के हमने यहाँ पे कार का एग्जांपल वापस ले लेते हैं तो ये समझने में जो है वो आसानी हो जाएगी। ए जो है वो बी को कहता है कि मुझे तुम्हारी कार ख़रीदनी है, लेकिन बी ने इसका कोई भी ऐसा इरादा नहीं बनाया होता। तो वो क्या कहता है कि अगर मेरा इरादा हुआ तो मैं तुम्हें फ्यूचर में कार सेल कर दूंगा। फिर ए जो है वो उसने अभी तक कोई कार उसे और मिली भी नहीं है, तो फिर बी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है और बी उसको ना कार सेल कर देता है फ्यूचर में। इसके साथ हम दूसरा एग्जांपल ये भी ले सकते हैं कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का कि ए जो है वो बाइक ख़रीदना चाह रहा है बी से, लेकिन बी उसको इतनी मनी डिमांड कर देता है, इतने पैसे डिमांड कर देता है जो उसके पास नहीं होते हैं। लाइक वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें ये बाइक 50,000 में सेल करूँगा, लेकिन उसके पास उस वक्त सिर्फ 40,000 होते हैं और वो एग्री नहीं होता 40,000 पर। तो फिर वो क्या करता है, ए जो है ना वो बोल देता है कि मेरी सैलरी आनी है फ्यूचर में तो मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं तुम्हें दूंगा, बाइक ख़रीद दूंगा। वो एक ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। फिर वो क्या उसके नेक्स्ट मंथ जो उसकी सैलरी आती है उसके पास 50,000 हो जाते हैं तो वो उसको देता है और वो बाइक ख़रीद लेता है। तो यानी कि अगर उसकी सैलरी नहीं आती, कंपनी में कोई ऐसा इशू हो जाता है, शेयर प्राइस गिर जाती है क्या, तो क्या होता है वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ही नहीं, वो नहीं परफॉर्म करता तो बी के ऊपर भी उसकी ऑब्लिगेशन आती ही नहीं अपनी बाइक देने की। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब कुछ सही रहा, सेट रहा, उसको है ना सैलरी मिल गई, उसके पास 50,000 हो गए। तो जब उसने उस चीज़ को अपनी परफॉर्मेंस को दिया तो बी पर ऑब्लिगेशन हो गई, अराइज हो गई कि वो अपनी परफॉर्मेंस देगा, वो उसको बाइक के साथ बाइक डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसकी सारी चीज़ें उसको देगा, उसके ऊपर भी है कि ऑब्लिगेशन अराइज हो गई। तो यही होते हैं कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। सेक्शन 31 था ये। नेक्स्ट सेक्शंस जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।